गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारे फर्स्ट ड्यूटी फिनिश हो चुके हैं। अब हमें आगे का सिलेबस भी कंटिन्यू करना है। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 ईवीएस का स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपको पेज नंबर 47 ओपन करना है और अब हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम वाटर अ नेसेसिटी मीन्स पानी एक ज़रूरत होती है, बिना पानी के हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। अब यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जो हम पानी से करते हैं। तो कौन कौन सी एक्टिविटी है? फर्स्ट नंबर एक्टिविटी है ड्रिंकिंग, सेकंड बाथिंग। फिर अब यहाँ पर एक फार्मर हल लेकर जा रहा है, तो वो क्या करने जा रहा है? खेती करने जा रहा है। उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं इंग्लिश में। फिर नेक्स्ट पिक्चर में वो मोपिंग कर रहा है, पोछा लगा रहा है। फिर वॉशिंग एंड वाटरिंग। ये सब लोग तो आप लोगों को पता ही होंगे कि हम लोग पानी से कितने सारे काम करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक नोट भी दिया है। फ्रॉम द एबव एक्टिविटीज़ वी कैन कंक्लूड दैट वाटर इज़ अ बेसिक नीड फॉर लिविंग, हैंस वी शुड यूज़ इट वाइजली। मतलब हमने जो ऊपर एक्टिविटीज़ देखी हैं उन सभी में पानी को इंक्लूड किया गया है, बिना पानी के वो नहीं हो सकती हैं। तो इसका मतलब क्या निकला कि पानी हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत है। हमें इसे बहुत ही सावधानी से, वाइजली मीन्स सावधानी से यूज़ करना चाहिए। अब हम चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू स्टे अलाइव। सभी जीवित वस्तुओं को या जीवित प्राणियों को, सजीवों को जिंदा रहने के लिए पानी की नीड होती है। वाटर इज़ अ नेसेसिटी फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। वाटर प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी होता है, एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी। तो ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट एंड एनिमल्स क्या क्या यूज़ करते हैं पानी का, वो हम देखेंगे। फर्स्ट नंबर का पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा है? ये यहाँ पर लिखा हुआ है ह्यूमन बीइंग्स यूज़ वाटर फॉर मैनी एक्टिविटीज़ लाइक कुकिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग, बाथिंग। मतलब इंसान पानी को बहुत सारी एक्टिविटीज़ में यूज़ करता है, जैसे कुकिंग करने में, वॉशिंग क्लॉथ्स, ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब पानी हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का भी काम करता है। बिना पानी के हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। हम बहुत सारा पानी पीते हैं गर्मी के दिनों में, तो हमारे शरीर के जितने भी वेस्ट होते हैं, ख़राब पदार्थ होते हैं, वो पसीने के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। अब आया थर्ड पॉइंट, उसमें लिखा हुआ है एनिमल नीड वाटर टू ड्रिंक एंड बाथ। अब एनिमल्स खाना तो पकाते नहीं हैं, तो उन्हें पानी पीने के लिए चाहिए और नहाने के लिए चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स टू प्रिपेयर फूड। प्लांट्स अपने रूट्स से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। अब रूट्स कहाँ होती हैं? मिट्टी में। तो मिट्टी से पूरा पानी एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो प्लांट्स को भी पानी की नीड होती है ना। अब नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर आपको सोर्सेस ऑफ वाटर दिए हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको? सोर्सेस ऑफ वाटर लिखा हुआ है। तो सोर्सेज ऑफ वाटर पढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक पिक्चर देख लेते हैं। यहाँ 3 पिक्चर्स दी गई हैं। यहाँ पे कुकिंग हो रही है, वॉशिंग हो रही है एंड बाथिंग हो रही है। ये सब बिना पानी के तो पॉसिबल नहीं है। अब हम सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में रीड करेंगे। तो पानी एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बना नहीं सकते हैं। पानी किसी न किसी सोर्स से आता है, किसी न किसी जगह से हमें मिलता है। तो सबसे मेन सोर्स जो होता है वो होता है रेन। तो रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ पर पानी का मेन सोर्स, मुख्य स्रोत बारिश है। इट इज़ क्लीन एंड प्योर। ये बहुत साफ़ होता है और शुद्ध होता है। इट बिकम्स डर्टी व्हेन इट फॉल्स डाउन थ्रू द एटमॉस्फेयर विच हैज़ डस्ट पार्टिकल इन इट। वैसे ये गंदा हो जाता है। क्यों गंदा हो जाता है? क्योंकि जब ये हमारे एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण में से
नीचे की तरफ गिरता है तो वहाँ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल मिट्टी होती है, तो वो उस पानी में मिक्सअप हो जाता है और हमारा रेन वाटर डर्टी हो जाता है। अदरवाइज रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर मीन्स ज़मीन के नीचे जो पानी होता है उसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। तो अंडरग्राउंड की स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ी रॉन्ग लिखी है बेटा, तो वहाँ पर आपको जी के बाद आर लगाना है। अंडरग्राउंड की स्पेलिंग में GROUND कर लेना है, वहाँ बुक में मिसप्रिंट हो गया है। अब हम अंडरग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे। रेन वाटर दैट सीप्स इनटू द ग्राउंड कलेक्ट्स एज अंडरग्राउंड वाटर। रेन वाटर जो बारिश होती है वो ज़मीन में सीप हो जाता, सूख जाता है, ज़मीन सोख लेती है ना पानी को, उसे सीप करना कहते हैं, और अंडरग्राउंड वाटर के रूप में कलेक्ट हो जाता है। वाइल परकोलेटिंग डाउन इट गेट्स फिल्टर्ड थ्रू द वेरियस लेयर्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल। जब ये नीचे की तरफ ज़मीन में जाता है, सीप होता है, ज़मीन में नीचे नीचे ज़्यादा लेयर्स तक जाने लगता है, तो वहाँ पर बहुत सारी सैंड की लेयर्स होती हैं, उनमें से वो अच्छे से फ़िल्टर हो जाता है। अंडरग्राउंड वाटर दैट कैन बी ड्रॉन बाय द डिगिंग वेल्स एंड हैंड पम्प्स। तो अंडरग्राउंड वाटर को हम कैसे निकाल सकते हैं? डिगिंग वेल्स मीन्स कुएँ के द्वारा, कुएँ खोदकर और हैंड पम्प लगाकर। ट्यूबवेल्स आर यूज्ड बाय द फार्मर्स टू इरिगेट fields and to supply drinking water to houses in cities। अब बहुत सारे विलेजेस में या फिर खेतों में ट्यूबवेल्स होते हैं, जिन्हें फार्मर्स अपनी खेतों को इरिगेट करने में मीन्स सिंचाई करने में जब पानी देते हैं पौधों में तो उसे इरिगेशन कहते हैं। तो अपने प्लांट्स में पानी डालने के लिए ट्यूबवेल्स का यूज़ करते हैं फार्मर्स, और इन ट्यूबवेल्स के द्वारा सिटीज़ में अलग अलग घरों में पानी पीने का सप्लाई किया जाता है। अदरवाइज़ छोटे छोटे पंप से तो जा नहीं सकता, इसलिए ट्यूबवेल लगाए जाते हैं जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में सारे घरों में पानी पहुंचाते हैं। इन विलेजेस पीपल ड्रॉ आउट अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड द हैंड पम्प्स। अब गाँवों में लोग पानी को, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, उसे कुएँ खोदकर कुएँ से निकालते हैं, और हैंडपम्प लगे होते तो हैंडपम्प को अप्लाई करके निकालते हैं। अब यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी हैंडपम्प की, ट्यूबवेल की भी है और वेल की भी है। तो हैंडपम्प में हम हाथ से चलाते हैं हैंडपम्प, तब पानी निकलता है। ट्यूबवेल में मशीन का बटन ऑन कर देते हैं, ट्यूबवेल की मशीन ऑन हो जाती है और पानी वो प्रेशर से निकलता है। और वेल तो कुआँ खुदा होता है, उसमें रस्सी डाल के पानी खींचा जाता है। इसके बाद आता है सरफेस ऑफ वाटर। अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन वाटर इनटू लेक्स A large amount of rainwater flows into lakes, rivers and ponds। बहुत सारा पानी जो बरसता है वो लेक्स में चला जाता है, रिवर्स में एंड पॉन्ड्स में। दिस इज़ कॉल्ड द सरफेस वाटर, उसे हम सरफेस वाटर कहते हैं। दिस इज़ फ्रेश वाटर एंड दैट कैन बी यूज बाय अस ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पजेज़। ये फ्रेश वाटर होता है और इसे हम अपने अलग अलग कामों में यूज़ कर सकते हैं, ड्रिंकिंग में भी कर सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी कर सकते हैं।